गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब पढ़ने वाले हैं असंतृप्तता की कोटि अर्थात डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। यदि आपका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यदि डी यू का वैल्यू 0 है तब उसमें आपका जो द्विआबंध होता है मतलब पाई आबंध तथा रिंग वलय नहीं पाया जाता है। यदि डी यू का वैल्यू आपका 1 आता है तो उसमें आपका एक पाई आबंध या एक वलय पाया जाता है। यदि डी यू का वैल्यू आपका 2 आता है तो उसमें 2 पाई आबंध या 2 रिंग या एक ट्रिपल बॉन्ड या एक रिंग और एक पाई आबंध पाया जाता है। अब असंतृप्तता की कोटि निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है डी यू बराबर C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बटे 2, जहाँ C आपका कार्बन परमाणु की संख्या, एच आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, एक्स आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और एन आपका नाइट्रोजन परमाणु की संख्या। अब हम सब देखते हैं C3H8 में जो डी यू है उसका वैल्यू कितना आता है। चलिए अब रखते हैं डी यू बराबर आपके पास फार्मूला है C जहाँ है कार्बन की संख्या, तो हमारे पास इसमें कार्बन कितने हैं 3 प्लस 1 माइनस एच का मतलब हाइड्रोजन कितना है 8 प्लस हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, माइनस नाइट्रोजन भी नहीं है तो 0 बटे 2 अर्थात आपका क्या हो जाएगा 3 + 1 4। अब 8 में 2 से यदि भाग दे देंगे तो 4 आएगा, 4 - 4 बराबर 0। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेटेड कार्बन का जो वैल्यू आया यह 0 आया, अर्थात इस यौगिक में ना तो पाई बॉन्ड पाया जाएगा ना ही वलय पाया जाएगा। अर्थात इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 होगा। देखो दोस्तों, ना इसमें कोई पाई आबंध पाया गया है और ना ही कोई वलय पाया गया है। अब देखिए हमारे पास C4H6 है। अब इसमें देखते हैं इसका डी यू क्या निकलता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इस फार्मूले पे डी यू बराबर नंबर ऑफ कार्बन, टोटल कार्बन का नंबर 4 है प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन आपका इसमें 6 है माइनस हाइड्रोजन की संख्या है ही नहीं तो आपका 0 माइनस नाइट्रोजन भी नहीं है तो 0 बटे 2। आपका डी यू बराबर हो जाएगा 4 1 5 माइनस 6 में 2 से यदि भाग देंगे तो 3 होगा, तो डी यू बराबर आपका हो जाएगा 2। अतः यहाँ पे डी यू का वैल्यू 2 हुआ। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर का जो संरचना बनेगा, चलिए देखते हैं हम क्या बनेगा। अब हमारे पास इसमें कार्बन 4 है तो हम 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ बना लेते हैं पहले। अब यदि डी यू का वैल्यू 2 आ रहा है तो इसमें आपका 2 पाई बंध, चलिए 2 पाई बंध बनाना है। एक डबल बॉन्ड हम यहाँ कर दें, एक डबल बॉन्ड यहाँ कर दें, तो देखिए जहाँ डबल बॉन्ड होता है दोस्तों हम सब जानते हैं उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, अर्थात इसमें एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है। अब इस कार्बन की जो वैलेंसी है 2 है, 2 हाइड्रोजन द्वारा पूरा कर देंगे, 4 हो गया। इसमें एक हाइड्रोजन दे देंगे, इसका भी 4 हो गया। इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसका भी 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन इसके पास। तो पहला 2 पाई आबंध मिला डी यू का वैल्यू 2 होने पर। अब दूसरा देखेंगे, अब कह रहा है कि 2 रिंग बनना चाहिए, तो कार्बन हमारे पास कितना है 4 है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन सब आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। अब इस कार्बन को हम इस कार्बन से जोड़ देंगे, तो अब देखिए हमारे पास एक रिंग ए वाला बन गया और दूसरा रिंग ए वाला बन गया। अब कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करना है। इस कार्बन की वैलेंसी मतलब 2 संयोजकता पूर्ण है तो 2 हाइड्रोजन द्वारा पूरा कर देंगे। इसी प्रकार इसका भी 2 हाइड्रोजन द्वारा पूरा कर देंगे। एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे और एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे।
तो देखिए इसमें 2 रिंग भी बन गया। अब कहा है या तो कहीं पर क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार बना देते हैं 4 कार्बन। अब ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड बनाए, कहीं पे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। तो यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, तो इस कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए, इसकी भी 4 हो गई, इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए, इसकी भी 4 हो गई। अब इसी प्रकार बनेगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।